Please like this story and subscribe this channel. भूत और परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि वहाँ एक भूत रहता है, लंबा, डरावना और बहुत गुस्सैल। उसका नाम था भोलू भूत। लेकिन सच ये था कि भोलू किसी को डराना नहीं चाहता था, बस अकेलापन उसका सबसे बड़ा दुख था। उसी जंगल के पास एक पहाड़ की चोटी पर एक परीलोक था। वहाँ रहती थी एक सुंदर और दयालु परी, चमकी परी। चमकी को हमेशा दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन जंगल में भारी बारिश आई, बिजली कड़क रही थी और एक नन्ही चिड़िया पेड़ से गिर गई। चमकी परी उसकी मदद करने आई, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था। वो रास्ता भटक गई और अंधेरे जंगल में पहुंच गई जहां भोलू भूत रहता था। जैसे ही चमकी परी ने भोलू को देखा, वो घबरा गई। लेकिन भोलू बोला, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। क्या तुम खो गई हो? चमकी हैरान हुई, तुम तो बहुत अच्छे हो। लोग तो कहते थे तुम बहुत डरावने हो। भोलू बोला, लोगों ने कभी मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो बस दोस्त बनाना चाहता हूँ। चमकी मुस्कुराई। उसने कहा, तो आज से मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। और फिर दोनों ने मिलकर नन्ही चिड़िया की भी मदद की। इसके बाद चमकी परी रोज भोलू से मिलने आने लगी। उन्होंने साथ में जंगल को सुंदर और जादुई बना दिया। अब वहाँ ना कोई डरता था, ना भूत से डर की कहानियां बनती थी। सीख, कभी कभी जो चीज बाहर से डरावनी लगती है, वो अंदर से बहुत प्यारी और नेक होती है। हमें लोगों को जानने से पहले उनका दिल देखना चाहिए। परी और गरीब लड़की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा की उम्र करीब 10 साल थी और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। दादी और मीरा एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहते थे। उनके पास ज्यादा खाने को नहीं होता, लेकिन मीरा हमेशा मुस्कुराती रहती। मीरा बहुत दयालु और मेहनती लड़की थी। वह रोज सुबह उठकर जंगल से लकड़ियां लाती, कुएं से पानी भरती और गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाती। उस पैसों से वो अपने और दादी के लिए खाना लाती। वो अपने पुराने कपड़ों में भी राजकुमारी की तरह लगती थी, क्योंकि उसकी आंखों में सपने और दिल में प्यार था। एक रात जब मीरा जंगल से लकड़ियां लाकर थकी हुई लौट रही थी, तभी आकाश में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। मीरा ने एक बड़े पेड़ के नीचे पनाह ली। तभी एक अजीब सी रोशनी उसके सामने चमकी। मीरा घबरा गई, लेकिन वह भागी नहीं। वह बहादुर थी। उस रोशनी से एक सुंदर परी प्रकट हुई। वह सुनहरी पोशाक में थी और उसके पंख चांदनी जैसे चमक रहे थे। डर मत मीरा, परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्नेह परी हूँ और तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से आज तुम्हारे पास आई हूँ। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते परी दीदी, आप यहाँ क्यों आई? परी बोली, तुम गरीब हो, लेकिन तुम में कोई लालच नहीं है। तुम दूसरों की मदद करती हो बिना किसी स्वार्थ के, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। परी का वरदान? मीरा ने झुककर कहा, परी दीदी, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं। मैं और दादी जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। परी मुस्कुराए और बोली, यही तो तुम्हारी अच्छाई है मीरा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक खास वरदान दूंगी। तुम जो कुछ भी अपने दिल से किसी के लिए मांगोगी, अगर वो सच में जरूरतमंद होगा तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपनी मदद के बदले कुछ नहीं मांगना है। मीरा ने कहा, मैं तो हमेशा बिना बदले की मदद करती हूँ परी दीदी। परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाई, आशीर्वाद दिया और आसमान में उड़ गई। अब मीरा के पास कोई जादू का डिब्बा या छड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ बदल गया था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी अम्मा को ठंड में ठिठुरते देखा। मीरा ने अपने मन में कहा, काश इनको एक गर्म कंबल मिल जाए। और तभी वहां एक सुंदर कंबल उड़ता हुआ आया और अम्मा के पास गिरा। अम्मा बहुत खुश हुई। धीरे धीरे मीरा ने कई जरूरतमंदों के लिए अपने दिल से दुआएं मांगी। किसी को खाना मिला, किसी को दवा, किसी को छत। लेकिन उसने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। परीक्षा का दिन। एक दिन दादी बहुत बीमार हो गई। मीरा बहुत डर गई। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे, डॉक्टर दूर था। वो और अपने मन में बोली, काश मेरी दादी ठीक हो जाए। परी प्रकट हुई और बोली, मीरा, ये वरदान अब तक तुमने दूसरों के लिए इस्तेमाल किया, आज तुम अपने लिए मांग रही हो। मीरा ने कहा, मैं दादी के बिना नहीं रह सकती। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी दादी मेरी दुनिया है। परी ने कहा, क्या तुम अपना वरदान हमेशा के लिए छोड़ दोगी अगर दादी ठीक हो जाए? मीरा ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं दूसरों की मदद फिर अपने हाथों से करूंगी, लेकिन दादी को कुछ नहीं होना चाहिए।
परी मुस्कुराई, उसने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्यार और निस्वार्थता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तुम्हारी दादी ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा वरदान भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। नई सुबह। अगली सुबह मीरा की दादी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर भी हैरान था। मीरा बहुत खुश हुई। अब पूरा गांव जानता था कि मीरा खास है, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करती थी। मीरा अब और भी मेहनत करती, बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती। वह परी को शायद फिर कभी नहीं देख पाए, लेकिन जानती थी कि उसकी अच्छाई का जादू उसके दिल में है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची अच्छाई बिना किसी स्वार्थ के होती है। अगर दिल से किसी की मदद की जाए तो दुनिया भी बदल सकती है।